हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजय महतो फिटनेस। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप सबों के लिए। जो भाई जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि किन्हीं भाइयों ने यह कमेंट किया था कि सर, जाति आवासीय प्रमाण पत्र कब मांगे जाते हैं, इसको कैसे बनाया जा सकता है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जरूरत कब पड़ता है और कहाँ पड़ता है और इसको हम कैसे बनवा सकते हैं। तो जिन भाइयों का कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट से थोड़ा सा भी डाउट हो मन में, तो आज का वीडियो लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको समझ आ जाए, जो आपका डाउट हो वो जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए आज का टॉपिक जो है शुरू करते हैं। तो बहुत सारे भाइयों बार बार कमेंट करते थे कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। तो देखिए, आपको पहले प्रखंड स्तर का बनाना पड़ता है। प्रखंड ब्लॉक लेवल, आपका जो ब्लॉक है, आप वहाँ से पहले जाओ। आपको जाना कहाँ? प्रज्ञा केंद्र। प्रज्ञा केंद्र में आपको जो है एक फॉर्म मिलेगा कास्ट का और जो है रेसिडेंस का, यानी आवासीय और जाति का अलग अलग फॉर्म आपको भरने होते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं। जैसे कि अगर आवासीय बनाना चाहते हो आप, तो वहाँ का जो ओरिजिनल रसीद, जो ज़मीन का जो रसीद काटा जाता है, वो आपको ओरिजिनल लगते हैं। उसके बाद आवासीय के लिए जो है खतियान, जो खतियान होता है, खतियान का जो है आपको ओरिजिनल जेरॉक्स देने होते हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड आपको देने होते हैं। आधार कार्ड के बाद आपको वंशावली, आपका जिसके नाम पे खतियान पे नाम है उसका जो वंशावली, इसके बेटा ये, इनके बेटा ये, वंशावली आपको बनाने पड़ते हैं। लास्ट में आपका नाम और जो है आवेदक करके आपको वहाँ इंडिकेट कर देना है कि यही आवेदक हैं। तो आप अगर ऑफिस से कांटेक्ट करोगे, प्रज्ञा केंद्र के ऑफिस से, तो आपको सारा कुछ जो है वहाँ डिटेल बता दिया जाएगा। तो आप जाके कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर बन जाएगा। तो अब रहा सवाल कि आपको कहाँ किस लेवल का जो है आपको प्रमाण पत्र चाहिए। तो बहुत जन भाई बोलते हैं कि सर मैं ब्लॉक लेवल का बनाया हुआ हूँ, काम चलेगा कि नहीं, 1 साल पुराना है मेरा, 5 साल पुराना है मेरा, 6 महीना पुराना है। तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, आज क्लियर करना चाहता हूँ कि आप हमेशा जब भी आप किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट लेके जाओ, आवासीय प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप हमेशा कोशिश करो कि करंट का होना चाहिए, यानी 1 महीने 2 महीने के अंदर का। वो आपको सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि करंट सर्टिफिकेट प्रेजेंट टाइम पे मांगा जाता है, उसी बेसिक पे रहता है प्रमाण पत्र। तो आपको जो है हमेशा कोशिश करना है कि करंट टाइम का ही जो है, जितना करंट टाइम का हो सके आपको जो है वो प्रमाण पत्र लेके जाने चाहिए। तो बहुत सारे भाइयों का अब डाउट रहता है कि यहाँ सर्टिफिकेट 2 प्रकार का बनता है, प्रमाण पत्र 2 टाइप में बनाया जाता है, एक नियोजन के लिए, एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो आपको नियोजन के लिए बनाना है, वो 18 साल आपका होगा तभी आपका जो है बनेगा। तो नियोजन के लिए आपको बनाने हैं, और किस लेवल का बनाना है आपको जो है मिनिमम, अगर आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको मिनिमम कम से कम एसडीओ यानी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया हुआ जाति प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद उससे लेवल में भी उपायुक्त कार्यालय से भी निर्गत किया हुआ आप ले जा सकते हो, वो भी बेटर है। सबसे बेटर है उपायुक्त कार्यालय यानी डीसी ऑफिस से जो निर्गत किया जाता है जाति आवासीय प्रमाण पत्र, आप उसको बनवा लो, सबसे बेटर है। क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस में भी जो है वो डीसी लेवल यानी उपायुक्त कार्यालय से जो निर्गत किया जाता है प्रमाण पत्र, वो मांगे जाते हैं। बट अगर स्टेट फोर्स यानी राज्य सरकार के जो है फोर्स में आप जाना चाहते हो, तो मिनिमम एसडीओ लेवल का तो होना ही चाहिए। उससे नीचे लेवल का यानी प्रखंड स्तर का आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी आप समझ गए होंगे कि न्यूनतम जो है एसडीओ लेवल। तो चलिए, अब जिन भाइयों का डाउट था कि किस लेवल का चाहिए प्रमाण पत्र, तो अगर स्टेट फोर्स में अगर आप अप्लाई करते हो तो एसडीओ लेवल का मिनिमम, उससे ऊपर डीसी ऑफिस का भी जो आप प्रमाण पत्र दे सकते हो। बट मिनिमम जो है आपको एसडीओ लेवल का बना हुआ जरूरी है, वो भी नियोजन के लिए। तो चलिए, जिन भाइयों का यह डाउट था कि जो प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, तो आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए कि मिनिमम स्टेट फोर्स के लिए आपको जो है एसडीओ लेवल का चाहिए ही चाहिए, यानी अनुमंडल लेवल का चाहिए। और जो अगर सेंट्रल फोर्सेस में जाना चाहते हो तो आप डीसी यानी उपायुक्त कार्यालय से भी बना सकते हो। वो आपको स्टेट फोर्स और सेंट्रल फोर्स, उपायुक्त कार्यालय से जो निर्गत होता है वो दोनों में, यानी स्टेट और सेंट्रल दोनों में आपका जो है चलेगा। तो चलिए, टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें। उसी के बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें, ताकि जो हमारे आने वाले इस तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किन्हीं भाइयों ने कहा था कि सर कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, किस टाइम जो है आपको जो है प्रमाण पत्र लेके जाने होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 टाइम जो है प्रमाण पत्र आपको लेके जाने होते हैं, यानी कब फिजिकल के टाइम, जिस टाइम आपका रनिंग होता है उस टाइम आपको जो है जाति प्रमाण पत्र, और जो मैट्रिक लेवल का आप अप्लाई किए हो तो मैट्रिक के सारे डॉक्यूमेंट, और जो है जाति प्रमाण पत्र, और जो एडमिट कार्ड फिजिकल के लिए आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वो ऑनलाइन एडमिट कार्ड लेके जाने होते हैं।
उसके बाद अंतिम घड़ी मतलब अंतिम टाइम जो है आपको जेएसएससी द्वारा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उस टाइम भी आपको जो है जाति आवासीय जो है आपको लेके जाने होते हैं। और जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो आप फिजिकल के टाइम ले जाते हो, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाने होते हैं। और हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है रेसिडेंशियल यानी आवासीय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपको कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको अब किसी तरह का डाउट है, अभी भी अगर किसी तरह का डाउट है जाति और आवासीय को लेकर, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस प्रॉब्लम को आपको कमेंट के द्वारा रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए, बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं भी आप लोगों का जितना हेल्प हो सकेगा, मैं भी जो अपना 100% आप लोगों को दूंगा, जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूंगा। चलिए, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।